ड्रमर एक बैटल फ्लीट को लेकर जाती है और वो नोवो को रिकवर कर लेती है। नोवो के अंदर पहुंचकर वो तुरंत ही रेट्रोफिट ऑपरेशन को ऑन करके टाइको पर रिटर्न ट्रिप की ओर चली जाती है। अब अर्थ के ऊपर एरिन राइट एना को यूएन जनरल असेंबली में होने वाली एसजी सोरेंटो गिल्स की स्पीच को देखने के लिए सेंटर में भेज देता है। गिलीस के द्वारा दी गई स्पीच एना नहीं लिखी थी। जिलीस अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो थोड़ा सा रुक जाता है। इसके बाद उसकी दी गई स्पीच में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं और वो मार्स को अपना ट्रू एनिमी बताने लग जाता है। एना ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। एना इसके बाद अपसेट दिखाई देती है। उसे महसूस होता है कि जिलीस ने एक बार फिर से उसे यूज किया था। एना सोच लेती है कि अब वो जिलीस के लिए कोई भी स्पीच नहीं लिखेगी। उसे एरिन राइट की गतिविधियों के कारण उसके ऊपर भी शक हो जाता है। वो गिलीस को एक बहुत ज्यादा वीक आदमी बताती है। इधर रोजिनेंटे के ऊपर और यूएन शिप की लड़ाई के बाद उन लोगों की शिप पर आर्मरी भी बिल्कुल नहीं बची थी। रोजिनेंटे क्रू मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं और वो लोग स्पेस में मौजूद मार्स शिप की डेब्रिस में से कुछ सप्लाईज चुरा लेने के बारे में भी बात करते हैं। यानी कि जुपिटर के चारों ओर जो मार्शियन शिप्स वॉर में डिस्ट्रॉय हुए थे, उन शिप की सप्लाईज को ले जाने के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। एलेक्स मार्शियन शिप से सप्लाई लेने के सपोर्ट में नहीं था। रोजिनेंटे क्रू एलेक्स को कन्विंस करवाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि इस वक्त रोजिनेंटे के ऊपर कोई भी सप्लाई मौजूद नहीं है और वहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ वही एक तरीका था। एलेक्स के मान जाने के बाद होल्डन नाओमी को बेस्ट टारगेट ढूंढने के लिए कहता है। नाओमी एक शिप किट्टूर चेनम्मा को ढूंढ लेती है। वो एक एमसीआरएन शिप था जिसका फ्रंट एंड पूरी तरह से टूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई के वक्त उस शिप के ऊपर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि उसके पीडीसीएस अपनी जगह पर मौजूद थे। होल्डन, एमोस और प्रेक्स तीनों ही किट्टूर चेनम्मा पर सप्लाई लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वो लोग सप्लाई कलेक्ट कर रहे थे तब होल्डन को एक कंपार्टमेंट के अंदर से कोई आवाज आती हुई सुनाई देती है। वो एक एसओएस सिग्नल था जिसे कि मोर्स कोड को यूज करके दिया जा रहा था। होल्डन समझ जाता है कि उस शिप के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं। उन लोगों का पूरा ग्रुप वहाँ पर एक इमरजेंसी एयरलॉक बबल सेट कर देता है। इसके बाद वो लोग आवाज आ रहे कंपार्टमेंट तक पहुँच जाते हैं। वो लोग उस कंपार्टमेंट को खोलते हैं। वहाँ पर उन्हें नेवी के 3 क्रू मेंबर्स दिखाई देते हैं, जिनमें से एक औरत और 2 आदमी थे। वो सभी लोग उन सर्वाइवर्स को रोजिनेंटे के ऊपर लेकर आ जाते हैं और उन्हें मेडिकल बे में फर्दर रिकवरी के लिए रख देते हैं। उन सभी नेवी सर्वाइवर्स को बाद में महसूस हो जाता है कि वो लोग जिस रोजिनेंटे के ऊपर मौजूद हैं, वो उन लोगों का जहाज टाकी है जो कि मार्स से चोरी कर लिया गया था। उन लोगों को अब समझ में आ जाता है कि रोजिनेंटे का क्रू उन लोगों की शिप पर उन लोगों को लूटने के लिए गया हुआ था। एलेक्स मेडिकल बे में उन्हीं लोगों के साथ रुक जाता है। वो उन सर्वाइवर्स को, क्योंकि वो लोग भी मार्शियंस थे और एलेक्स भी एक मार्शियन था, कंफर्ट कराने की कोशिश करता है। सभी नेवी के सर्वाइवर्स एलेक्स को टाकी को मार्स को लौटाने के बारे में बात करते हैं। एलेक्स उन लोगों को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक सर्वाइवर तभी एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो सभी लोग एलेक्स को बंदी बना लेते हैं और उसे ऑपरेशंस डेक तक लेकर आ जाते हैं। ऑपरेशंस डेक पर उस वक्त नाओमी मौजूद थी। वो सभी लोग नाओमी को भी बंदी बना लेते हैं और उससे रोजिनेंटे का कंट्रोल देने के लिए कहते हैं। उन तीनों सर्वाइवर में से एक आदमी रैन होफर आर्मरी लेने के लिए वेपनरी की ओर चला जाता है। होल्डन तभी आर्मरी में पहुंच जाता है। वहां पर उसका सामना रेन होफर से होता है। रेन होफर वहां से एक वेपन उठाकर होल्डन के ऊपर निशाना बनाने लग जाता है, लेकिन उसका वेपन उस वक्त गोलियों से पूरी तरह से खाली था। होल्डन ये देखकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। होल्डन इसके बाद मास्टर अलार्म को साइलेंटली ऑन कर देता है। इधर ऑपरेशन डेक के ऊपर होल्डन सिनोपोली को अपने निशाने पर ले लेता है। सिनोपोली ने नाओमी को उस वक्त अपना बंदी बनाया हुआ था और वो उसे रोजिनेंटे को कंट्रोल में देने के लिए कह रहा था। बॉबी, जो कि अभी तक इस सीन से बिल्कुल बाहर थी, वो भी उस वक्त ऑपरेशन डेक पर पहुंच जाती है। वो नेवी सर्वाइवल से बात करती है और उन लोगों को बताती है कि वो भी एक मार्शियन मैराइन है। जब ट्रैपर उन लोगों से बात कर रही थी तब नाओमी अपने बंदी बनाए हुए आदमी से छूट जाती है। बॉबी एलेक्स के पास पहुंच जाती है। बॉबी एलेक्स को बंदी बनाने वाले सर्वाइवर लॉफ्टिस से बहुत ही प्यार से बात करती है और उसे समझाती है कि वो लोग इस वक्त मार्स के ही फेवर में काम कर रहे थे और वो भी एक मार्शियन मैराइन थी और वो सबका अच्छा भला समझती थी। लॉफ्टिस बॉबी की बातों को समझ जाती है और वो धीरे से गन बॉबी को लौटा देती है। बॉबी ट्रैपर एलेक्स को भी उससे छुड़ा लेती है। एमोस भी तब तक वहाँ पर पहुँच चुका था। वो अपने साथ रैन होफर को ऑपरेशन डेक तक लेकर आया था। अब एवा सराला भी ऑपरेशन डेक पर पहुँच जाती है। वो वहाँ मौजूद पूरी बातों को समझती है
और नेवी सर्वाइवर्स को समझाने की कोशिश करती है कि वो एक मैसेज अगाथा किंग के ऊपर मौजूद एडमिरल साउदर्न को भेजना चाहती थी। एवा सरला धरती पर होने वाली एक्टिविटीज को भी नजरों में रखे हुए थी। वो जिलीस की स्पीच को भी सुनती है। उसे वहीं ऑडियंस में बैठी हुई एना दिखाई देती है। एवा सरला एना को पहचान जाती है। वो जानती थी कि एना का और जिलीस का एक पास्ट में कनेक्शन रह चुका है। एवा सरला वहाँ मौजूद सभी लोगों को एरिन राइट की भेजी गई रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसमें उसने स्वीकारा था कि वो मायो के साथ मिलकर काम कर रहा था। एवा सरला इस वक्त धरती पर एना को भी एरिन राइट का मैसेज भेजने के बारे में बात करती है। वो जानती थी कि एना क्योंकि प्राइवेटली गिलीस के लिए काम कर रही थी, इसीलिए उस तक पहुंचे जाने वाले मैसेज को कोई भी यूएन लीडर चेक नहीं कर रहा होगा। होल्डन इस वक्त एवा सरला के मैसेज भेजने की बात को मान जाता है और वो नाओमी को मैसेज भेजने के लिए एक अनट्रेसेबल रिले रूट सेट करने के लिए कहता है। एवा सरला, होल्डन और बॉबी तीनों ही बाद में सिनोपोली से बात करते हैं। एवा सरला सिनोपोली को इन्फॉर्म करती है कि ये पूरा युद्ध एक झूठ के ऊपर टिका गया था, जो कि यूएन गवर्नमेंट के अंदर ही होने वाली कॉन्स्पिरेंसी का हिस्सा था। एवा सरला सिनोपोली को ये भी क्लियर करती है कि मार्स भी इन सब लोगों से दूर नहीं है और वो भी इन सब का इक्वली जिम्मेदार है। एवा सरला सिनोपोली को बताती है कि अब युद्ध को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन लोगों के बीच में मौजूद कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से खत्म करना होगा। किटूर चिनम्मा शिप को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया जाता है ताकि सिनोपोली अपने साथियों के साथ उसे ले जाकर एमसीआर जुपिटर फ्लीट से मुलाकात करे। एवा सरला सिनोपोली से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को एरिन राइट की रिकॉर्डिंग को दिखा दे और उस रिकॉर्डिंग को वो लोग बाद में एडमिरल साउदर्न के पास पहुंचा दें। इधर आयो के ऊपर जूल्स पियरे अब अपने कैलिपन हाइब्रिड प्रोजेक्ट को डिसमेंटल करने के बारे में बात कर रहा था। वो वहाँ मौजूद सभी बच्चों को बचाना चाहता था। इधर मेई मेडिकल रिसर्च हैंडलर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कटोआ से मिलने दिया जाए या फिर उसे उसके पापा से बात करने दी जाए। मेई की बात का वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता। वो इस बारे में मायो से भी बात करती है, लेकिन मायो के मना करने के बाद मेई वहाँ से दौड़ती हुई एक कॉरिडोर से होते हुए कटोआ के रूम तक पहुँच जाती है। मेई ने कटोआ की नर्स को उस रूम के अंदर जाते हुए देख लिया था। जूल्स पियरे मायो भी मेई का पीछा करते करते उस रूम तक पहुँच जाता है। वो उस रूम को लॉक देखता है। जूल्स पियरे मायो उस रूम को खोलने के लिए डॉक्टर स्ट्रिकलैंड को बुलवाता है। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड आकर दरवाजे को खोल देता है। अंदर उन लोगों को कटोआ मिलता है। कटोआ की हालत को देखकर जूल्स पियरे मायो मेई को तुरंत ही वहाँ से भेज देता है। वो लोग देखते हैं कि कटोआ अब एक अनकॉन्शियस कंट्रोल के अंडर में था और उसका पूरा शरीर बहुत ज्यादा ब्लू चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि कटोआ दूसरे प्रोटोमोलिक्यूल से बात कर रहा था। कटोआ ने अपने पास मौजूद नर्स की पूरी बॉडी को डिसमेम्ब्रेन कर दिया था और अब वो उसकी पूरी बॉडी के एक एक ऑर्गन को अच्छे से जमा रहा था और साथ ही साथ वो अर्बोगेस्ट और वीनस के बारे में कोई बातें भी करता जा रहा था।